वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माम् उतामृतत्वसे सा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयस्य बोरुकः पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयत्वरुकः पादसेहा भवत्पुनः ततो विग्रामत्सासनानसने अभि ततो विराडजायदभिराज अधिपौरुकः सजातो अतिरिचतपसाद्भूम्यमदो पुरः तस्माद्यजयान् सर्वहुतरिचः सामानि जजिरे छन्दागुंसि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्दजेके चोभयादतः गाओ हजजिरे तस्माजात अजावयः। ओम हरिः ओम नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुर्विप्रो हरि अभाललोचनं शम्भो भगवान् वादिरायणः श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्या महोरात्रे पारस्वैर्नक्षत्राणि रूपमसन्नो व्याप्तं महम् इष्टन्निखाणामयिखाण सर्वलोकं मयिखाणः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्तिः वेदव्यासपितामहः आयाहि ब्रह्मलोकानां तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ते यमसामगा ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रो ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता। नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिरोर्बाहवे सहस्ररामने पुरुखाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशे विभूषितकराय नवनीलिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ भद्रं कर्णेद्भिः
शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षव्रजजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा दंसस्तनो बृभ्यसे महि देवहितं सदायुः सतमेन्न शरदो अन्नदेव जतरा नशकरा जरसं तैरोन्नाम पुत्रासो जत्र वितरो भवन्तमानो मध्यारिकदा युरगन्तो ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बड़े भाव से ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। पर महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणे पात्रमध्यसितं तोयं ब्राह्मणं मार्दिगोपरे अङ्गलगनमनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं व्यपोहति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। भक्त प्रीत्यं तियं प्रणतपाद भौविवजपोतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् तत्रेऽपि गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यात्रा च यतो द्वारकथा प्रसंगा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। नमामि व्यासाय विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दं यदपत्र नेत्रा एनं त्वयं भारत तैल्यपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा भगति भगत भगवंत गुरु चतुरे नाम बपोएत इनके पद बंदन करो कोटि कटे कने। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वंशित कल्पत्रु तड़गत पीतांबर धारी श्री बद्री विशाल भगवान की आसीम अनुकंपा से और श्री वेद व्यास महाराज की तप स्थली श्री बद्रीनाथ धाम में और सभी तीर्थों का शिरोमणि बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल को प्रणाम करते हुए, समस्त वेदों को प्रणाम करते हुए, समस्त शास्त्रों को प्रणाम करते हुए, वेद के मर्मज्ञ आचार्यों को प्रणाम करते हुए, संगीत स्वरों को प्रणाम करते हुए, मात्र शक्तियों को प्रणाम करते हुए और सभी विद्वान भक्तजनों को प्रणाम करते हुए आज इस पावन बद्री विशाल में भक्तमाल की 2 दिन की कथा, भक्तों का संपूर्ण चरित्र की कथा, भगवान बद्री विशाल के यहीं पर भगवान क्यों विराजमान हुए, अनेक कथाओं में जाएंगे महाराज। पर आइए, ऐसा वेद कहता है, ऐसी श्रुति कहती है कि भगवान की कथा अगर प्रारंभ करनी हो तो सर्वप्रथम अपनी वाणी और अंतःकरण को शुद्ध कर देना चाहिए। और वाणी शुद्ध तभी होगी जब भगवान का भजन होगा, भगवान का भजन होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान का निवास आत्मा में होगा, और आत्मा में निवास हो तो आत्मा का बोध होगा, और बोध होगा तो जीवन का तरण होगा, ऐसा वेद कहता है। तो आइए महाराज, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, खूब आनंद उठाते हुए भगवान के भजन में प्रवेश करें, संकीर्तन नाम संकीर्तन में प्रवेश करें, तदुपरांत कथाओं का सार कहेंगे। आइए बड़े शुद्ध चित्त के साथ, जहां पर जो बैठे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े एकाग्रता से, क्योंकि इतने दूर से आ रखे हैं महाराज, और आकर के यहाँ का फल ना प्राप्त हुआ तो फिर आने का कोई महत्व रह नहीं जाता। तो बहुत निवेदन करूंगा, बड़े भाव से श्रवण करना और तब कथाओं में चलेंगे। आइए भजन में प्रवेश करें। ले गुरु का नाम बंदे, यही तो एक
जग का पालनहार है, अरे ले गुरु का नाम बंदे। तारीफ करो इस दिन की दाता, अरे तारीफ करो इस दिन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। ले ले गुरु का नाम बंदे, बिगड़े काम बनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बद्री विशाल भगवान ने जो आपको खींचा है ना, कैसे खींचा, गुरु कृपा ने आपको कैसे खींचा बद्रीनाथ। अभी बताया था ना, बद्रीनाथ आना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपके मन में इतनी श्रद्धा, इतना पवित्र मन है। इस बद्रीनाथ विशाल भगवान ने आपको अपनी तरफ खींचा है। इतने लोगों में से आपको क्यों खींचे है? आप देखो सारे घर तो ही बैठे ना, लेकिन आपको क्यों खींचे है? मेरे हर श्वास में रहे भगवान नाम का चिंता। तू नाम जब तुम नाम जपते जाओ, तेरे काम सब बनेंगे। कुछ करना ना तुम्हें नहीं, हरि आप ही करेंगे। तो ये हरि ने तो किया है। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। लेकिन क्या होता है
हरि शरण में तो हम आ जाते हैं, लेकिन भजन सत्संग सुनने को तो कोई राजी नहीं होता है। हर कोई चाहता है सैर सपाटे करे। क्या मिलता है सैर सपाटों से? कुछ नहीं मिलते भैया। हरि की शरण में एक बार आ जाओ ना, इसकी लगन जिसको लग जाती है ना, जो हरि शरण ले लेते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे? अरे बोल रहे उन लोगों को, आज भी कोई कह रहे लोग क्या कहेंगे, बद्रीनाथ चली गई, उनको तो छोड़ो, इसकी कृपा देखो ना, जो ये बद्री विशाल सामने बैठे हमारे, चले आओ गोपाल चले आओ, बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो गुरुदेव भगवान की। बड़ी सुंदर मंगलमय कथा भगवान की, भक्तमाल की कथा। भक्तमाल का मतलब बेस खत्म करो। भक्तमाल का मतलब भक्तों का चरित्र। अब इस कथा से आपको इतना पता लगेगा कि आप कितने बड़े भक्त हैं, यही पता लगेगा। कहीं हम मन में ऐसे गुमार लिए होते हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, और भक्तों का रईस समझ आएगा तो हमें लगेगा कि भक्तों के तो हम नेड़े भी नहीं है। हाँ, इतना दिव्य चरित्र है, बड़े बड़े परम संतों की कथा है। पर भगवान की उन मंगलमय कथाओं में जाएं, भक्तों के चरित्रों में जाएं, भक्त बिना भगवंत न आवे। भक्त नहीं आता तो भगवान भी नहीं आता। पहले भक्त आए तो भगवान आया। सबरी माता आई, सबरी माता के 10,000 वर्ष बाद राम जी का जन्म हुआ। भक्त पहले प्रकट हुआ। नारद जी आए तो भगवान को धरती पर उतरना पड़ा। रावण जैसा मां विद्वान प्रकट हुआ तो भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। कंस को कंस की दृष्टि से देख करके एक भक्त की दृष्टि से कंस को देखोगे तो कंस आया तो कृष्ण आया। कंस को समझना है। हम इतना समझते हैं कि कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्र मार दिए, इतनी समझे हमसे। पर मारे क्यों? भगवान कहते कंस ना आता तो मैं ना आता। तो पहले भक्त को आना पड़ा। प्रहलाद जी आए तो भगवान को नरसिंह के रूप में आना पड़ा। ध्रुव महाराज जी आए तो मृत्यु देवी को धरती पर उतरना पड़ा। पहले मृत्यु लोक में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, ये सोचो, होती नहीं। पर महाराज ध्रुव आए तो मृत्यु देवी को स्वर्ग से उतर करके धरती पर आना पड़ा। ऐसे भक्तों का चरित्र आएगा। पर भगवान के उन चरित्रों में जाए, एक बार गंगा मां का ध्यान करेंगे, क्योंकि गंगा माता का उद्गमन यहीं से हुआ। हम जहां पर बैठे हैं और जहां से ये गंगा प्रभावित हो रही है, इस गंगा का नाम अलकनंदा भी है।
और वो भागीरथ भी है, माता भगीरथी। इन दोनों सरस्वती, भगीरथी सरस्वती, सरस्वती और अलकनंदा का संगम बिल्कुल यहां से 6 किलोमीटर आगे भीमपुल पर हो रहा है। सरस्वती माता अलोप हो गई, दिखाई नहीं देती, पर सरस्वती माता पर आप जाएंगे, सब लोग आए हैं तो चलेंगे, थोड़ा रेता हटाओ, पानी बाहर निकल आता, बिल्कुल जैसा गया घाट में होता। सरस्वती अलोप क्यों हुई, इन कथाओं को विलाएंगे। और इस भूमि पर बद्रीनाथ भगवान क्यों आए? इस बद्रीनाथ में 5 शिला है, शिला माने पत्थर। उन शिलाओं में आप जाना, आज तक गए, कैसे गए हमें नहीं पता, मगर आज जाना और एक अंदाजा करके देखना, आपको लगेगा मैं कहीं बैठा हूं। इन 5 शिलाओं का महत्व बताएंगे, पर पहले गंगा मां का ध्यान करना है। गंगा ही तरण करती है, गंगा तरण करती है। तो पहले बड़े भाव से, पूरे भाव से देखो। आंख बंद करने का मतलब ध्यान नहीं होता। आंख बंद करो तो आपका ध्यान लगे, संभव नहीं है। आंख बंद करने से सबसे ज्यादा मन गलत जगहों में लगता है। आंख बंद करो, ध्यान गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। तो आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान करना है आपने, अरे आंख खोल करके ध्यान करना है। बद्रीनाथ में एक देवता बताओ जिसने आंख बंद करी हो, एक देवता की कोई प्रतिमा बताओ। देवता कहता है बेटा आंख खोल, और हम तुम कहते हो कि ध्यान लगा। बस यही कुछ सीखना हमने अभी। हाँ, तो बड़ी बात यह है कि भगवान की पूरी कृपा आप पर। आप कोई छोटी आत्मा नहीं, बल्कि आप विमल आत्मा हो, शुद्ध आत्मा, शुद्ध अंतःकरण है आपका, कि आप भगवान बद्रीनाथ की तप स्थली पे आए। भगवान ने जहां तप करा है, तप से ही तप्त कुंड पैदा हुआ। गर्म पानी तप से निकले, कैसा निकला क्या बताएंगे? तो ये बड़ा सौभाग्य है महाराज, बल्कि परम सौभाग्य कहूंगा। लोगों के पास धन होने पर भी गोरख धंधों में पड़े होते हैं, पर आपका धन जो भगवान की तपोस्थली पर आने में लग गया, तो हम तो कहीं एक जन्म का नहीं, बहुत समर्जित ना, बहुत जन्मों का भाग्योदय हुआ है आपका। और ये पक्का समझ लेना कि भगवान की तप स्थली इस बद्रीनाथ में 1000 वर्ष तक आप कहीं तपस्या कर लो, 1000 वर्ष तक। और बद्रीनाथ में एक रात को रह जाओ तो 1000 वर्ष का फल मिल जाता है, एक रात। ये बद्रीनाथ का महत्व है, इस भूमि का महत्व है। एक दूसरी बात महत्व, आप इस भूमि पर किसी भी दिशा में मुख करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने घरों में हम पूर्व दिशा में कहते हैं जजमान को मुंह करो पूजा कराएंगे, चढ़ते सूर्य। पर बद्रीनाथ में आप कहीं भी मुंह करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात यहां पर पिता ब्रह्मा जो वेदों के दाता हैं, वेदों के जन्मदाता हैं, उन ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट करके यही गिरा था, जिसको आप ब्रह्म कपाल कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ है, 5वां सिर भगवान शंकर ने काट दिया। इन कथाओं में चलेंगे, पर एक बार गंगा मां का ध्यान करेंगे पूरे भाव और भावना के साथ। ध्यान कैसा हो, आप मानसी ध्यान लगाओ। किसे कहते हैं मानसी ध्यान? मन से आप गंगा में चलो। आप यहां बैठे हैं, अपने शरीर को गंगा में गोता खिलाओ, डुबकी लगा रहे हैं आप बिल्कुल शुद्ध स्नान कर रहे हैं, ठंड भी लग रही है आपको, ऐसा ध्यान। ध्यान इतना गहरा हो,
तो पहले ध्यान करते गंगा माँ का, बड़े भाव से ध्यान करेंगे। आइए। नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम मुक्ति च भुक्ति च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नारायणं भवानुसारेण सदा नारायणं। नमामि मनि प्रणाम। हे गंगा माता आपको प्रणाम हो। यद पाद पंकज सुरासुरी माता गंगा, कोई सुर हो, कोई असुर हो, कोई दुष्ट हो, कोई भला हो, आपका स्पर्श मात्र से उसका तरण हो जाता है, आपका तरण हो जाता है। भुगति च मुक्ति, मुक्ति मिल जाती है। अरे भुक्ति मानी ज्ञान मिल जाता है। भुक्ति च मुक्ति ददासि नित्या, और माता नित्य तुम्हारा ध्यान मेरे जीवन में होता रहे। भवानुसारेण मेरी भावना है, हे नारायण मेरी पूजा को स्वीकार कर। बस इतना सा ध्यान है, ज्यादा नहीं है। अब बड़े भाव से आप पहले बद्रीनाथ को समझना, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं होता, प्रेम नहीं होता। बिनु जानी नहीं हुई प्रतीति, दूसरे को जाने बगैर मित्रता नहीं होती, वो जानना पड़ता। हमारे बीच में कोई कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा अफसर क्यों ना बैठा हो, पर जब तक हम उसे जानते नहीं तब तक वो मामूली है। पर जब हम उसको जानते हैं इसका पद इतना बड़ा है तो फिर हम उसको लिए जगह भी देते हैं कि आइए बैठे महाराज, उसका स्वागत भी करते हैं। पहले उसे जानना पड़ता है, इसी चीज को जानना है। पहले बद्रीनाथ का सच्चरित्र सुनाए। पहली बात, बहुत प्रश्न है महाराज। बद्रीनाथ धाम में यहां पर एक शंख नहीं बजता, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर महाराज ब्रह्मा का सिर का छेदन हुआ। तीसरा, बद्रीनाथ यहां का नाम क्यों पड़ गया, और सरस्वती माता अलोप क्यों हो गए, पहले इस सार को समझ लो। वेद के हिसाब से समझाएंगे, कोई दंत कथा नहीं, बिल्कुल वेद की कथा के ऊपर जाएंगे। तो सुनेगा महाराज बड़े भाव से। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 9वें खंड में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण एक पुराण है 18 पुराणों में, उसके 9वें खंड में लिखा है। श्री वेद व्यास महाराज लिख रहे हैं, जिनका बचपन का नाम है कृष्ण द्वैपायन। 28वें नंबर के व्यास हैं, जिस व्यास गुफा में कल हम सब जाएंगे। उस व्यास गुफा में जहां व्यास जी ने सारे पुराण शास्त्र उपनिषद लिख डाले थे। यहां से 4-5 किलोमीटर है, पैदल आपको आधा किलोमीटर ही चलना। इधर का महाराज प्राय उस समय की बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि एक बार महाराज, प्राय उस समय की बात है, जब भगवान नारायण बैकुंठ से धराधाम पर आए। भगवान बैकुंठ से उतरे और भगवान ने कहा मैं तो प्रजा पालक हूं। देखो 3 देवता हैं, भगवान जो ब्रह्मा है वो सर्जन करते, सर्जन माने पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी ने हम तुमको पैदा करा, तुम्हारे हमारे सिर के अंदर ब्रह्मा जी ने मां के पेट के अंदर जाकर के 6ठी रात को, जब आप मां के पेट में 6 रात के थे, विधाता ने हमारे भाग्य में सब कुछ लिख लिया। आप बद्रीनाथ आए हो, ये विधाता का लेख है।
आपके साथ झोला तैयार करके भी कोई आ नहीं पाया। ये उसकी विडंबना है, ये उसके भाग्य का लेख है। इसमें उस किसी का दोष नहीं, बल्कि स्वयं उसके कर्मों का दोष है। प्रायः होता है ऐसा, विधाता हम तुमको पैदा करते हैं, मां के गर्भ में छठी रात को तुम्हारा हमारा भाग्य निहित कर दिया। कब कैसा होगा, क्या होगा, ये विधाता ने लिख दिया। दूसरा देवता है भगवान विष्णु। पैदा करते हैं तो फिर पालना भी तो है। बच्चे पैदा करोगे तो उनका पोषण भी करना, खिलाना भी है। तो विष्णु को काम सौंपा गया हमारी तुम्हारी रक्षा करने का, हमारे तुम्हारे उदर भरने का, पेट भरने का विष्णु की ड्यूटी लगी। और तीसरा देवता है बाबा शंकर, जो सबका स्विच ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक पैदा करते, एक पालक और एक समाप्त करता है। एक बार इन तीन देवताओं की स्वर्ग में मीटिंग हुई। ये तीनों देवता सर्जन करने वाले विधाता ने उस ब्रह्मा ने विष्णु भगवान को कहा, नारायण ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये तीनों एक है, अलग नहीं, ये तीनों एक ही है। आरती में लिखा गया। इन तीनों ने, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु को, महाराज आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। सुखी राम का दास, सुखी तो आप ही हैं। आप बद्रीनाथ में आए तो पहली बात तो मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करते हो, कैसा करते हो। अगर इस चीज से बाहर निकल जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि आप 2 मिनट में यमुनानगर नहीं पहुंच सकते, अपनी जगह नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए यहां आए तो यहीं का चिंतन कर लो। तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस प्रपंच को छोड़ दो तो भगवान की कृपा होगी। पता नहीं किस मोड़ में, किस जगह पर भगवान की कृपा हो जाए, आप बच जाओ। ये भगवान की कृपा है। तीनों देवताओं की मीटिंग हुई। भगवान विष्णु को कहा जाकर के धरती पर जाओ। भगवान नीचे आए, परमात्मा इधर आए। भगवान विष्णु, भगवान ने सोचा सबसे पहले मैं तप करूं, मैं भजन करूंगा, भजना आनंदी बनूंगा। भगवान विष्णु सबसे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ की पावन भूमि पहुंचे, जहां बाबा शंकर जी विराजमान रहते हैं। उन केदारनाथ की ऊंची ऊंची तलहटियों में भगवान ने बहुत समय तक भ्रमण करा। भगवान ने सोचा तप कहां करूं। चलता 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 मेरा वो भगवान नारायण, वो विष्णु इस बद्रीनाथ की पावन भूमि पहुंचा। प्राय वहां की समूह का इतना सुंदर वातावरण था, इतना आनंद था। लाड़ती मिल गए, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। पवन मंद, देखो आरती को समझना है। पवन मंद, यहाँ की हवा भी आप पर लग गई तो आपको 1000 वर्ष का फल मिल गया। पवन मंद, इतनी सुंदर हवा है यहाँ की। सुगंध शीतल शीतल है। पवन मंद सुगंध शीतल। हेम मंदिर, हेम कहते हैं सोने को। हेम माने सोना, हेम माने स्वर्ण का मंदिर है। हेम मंदिर, मंदिर भी है। और निकट गंगा बहे, श्री बद्रीनाथ विशंबर। भगवान बद्रीनाथ ऐसी जगह विराजमान है। एक नाथ रह गए, फल मिलेगा। पर ध्यान रखना, आपका रहना भी ऐसा शुद्ध होना चाहिए। उस रहन सहन के ऊपर अगर आपने कठिनाई नहीं होगी तो समझ लो आप फिर आराम फरमाने आए। फिर भगवान तो देख ही रहा है, ये मेरे दर्शन को नहीं आए, ये तो अपनी देह को या आनंद लाने आया।
अब आप अपनी आनंद को दे दिला रहे हो। ये आपकी अपनी आत्मा से पूछना, किसी से मत पूछना, आत्मा से पूछना। आत्मा कहेगी तू यहां सोने आया है, आनंद मनाने आया है, ये क्या करने आया है, ये आत्मा बताएगा। जितने ज्यादा आनंद में रहोगे उतनी में भक्ति होने वाली नहीं, भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं। वो कहां प्रसन्न होता है? हमको लगता बद्रीनाथ चले गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं नहीं, भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होते। भगवान देखता आया तो है मेरा बेटा, मगर कष्ट कितना भोग रहा, पर वो देखता नहीं आए ये तो ऐसे में, वो बोलता नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं महाराज, एक क्षण भी आपको इस बद्रीनाथ में दुख का एहसास हो गया, समझ लेना आपने 1000 वर्ष का तप का फल पा लिया। अगर आपने एक कष्ट पा लिया, पर संपूर्ण सुख बद्रीनाथ में मिल जाए तो समझ लेना भगवान खुश नहीं है, आपकी आत्मा देह खुश हो रही है, आत्मा खुश हो रही है। भगवान नहीं प्रसन्न होता। मेरा नारायण पर्व बद्रीनाथ की भूमि पर आया, बद्रीनाथ की भूमि पर भगवान ने विचरण करा, भगवान को आनंद लगा। इसे बद्रीनाथ की भूमि में भगवान ने रोम केश देके, रोम कहते हैं बाल को, रोम केश वाला एक फूल होता है, सफेद रंग का फूल दिखाई देगा आपको बद्रीनाथ की पावन भूमि में, दिखा देंगे आपको। जिसको बालों की समस्या हो ना, जड़ जाते हो बाल जिसके पूरे पूरे, उस फूल को ले जाना, रगड़ देना यहां पर, बाल अगले दिन निकलेगा। हम बताएंगे कल आपको। भगवान ने रोमकेशम नामक एक यहां देखा, बड़ी सुंदर चीज भगवान ने देखी। भगवान को आनंद आया, वातावरण दे रहा, गंगा माता धारा प्रभावित हो रही थी, भगवान बड़े आनंद में आ गए। भगवान ने सोचा मैं यहां तप करूंगा, यहां पवन मंद है, आनंद हो रहा है। भगवान यहां घूम रहे थे। एक दिन बाबा शंकर माता पार्वती को लेकर के महाराज जी यहां से निकल रहे थे। अचानक क्या देखते हैं महाराज, नीचे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को बाबा शंकर ने प्रणाम करा। भगवान शंकर विष्णु भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। और नीचे से भगवान विष्णु जो इस भूमि पर विचरण कर रहे थे तप के वास्ते, उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम करा। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम, आप प्रणाम करोगे सामने वाला तभी प्रणाम करेगा आपको। कहीं घुमा रही है फिर कि मैं माथा टेक लूं तो दूसरा तभी टेकेगा महाराज। प्रणाम तो आपको ही करना है, शुरुआत तो आपको ही करना है। मैंने कई बार कहा प्रणाम से परिणाम बदल जाते हैं। एक प्रणाम आपका परिणाम बदल देगा जिंदगी का, इसलिए प्रणाम करना सीखो। प्रणाम नहीं तो परिणाम गलत हो जाएगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने माया रचनी शुरू कर दी। भगवान की माया है महाराज, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विष्णु भगवान को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से जा रहे थे, घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने माया रची, भगवान बच्चा बन गया। भगवान विष्णु छोटे से बच्चे बन गए, जोर जोर से रोने लग गए इसी भूमि पर। जब भगवान खूब रो रहे थे, विष्णु रो रहे थे, माता पार्वती को दया आ गई। स्त्री का स्वभाव होता है अति निर्मल स्वभाव, अति निर्मल स्वभाव देवियों का होता है। आज महाराज प्रणाम करा, माता पार्वती को दया आई। शंकर को कहा स्वामी एक बालक अकेला यहां रो रहा है, उसकी मदद करो ना। बाबा शंकर ने तो जानते हैं, बाबा शंकर कि भगवान विष्णु बच्चा बन गया। पार्वती चलो छोड़ दो, इस बच्चे को रोने दो। नहीं नहीं स्वामी, एक बालक है, पता नहीं किसका है, हमारा धर्म है, हम देवता हैं, हमारा धर्म इसकी रक्षा करना। भगवान शंकर ने मना करा, माता पार्वती मानी नहीं।
नीचे आई भगवान विष्णु को उठा दिया गोद में। बालक थे बने हुए, चुप कराने का प्रयत्न करा, बालक चुप नहीं हुआ, खूब रो रहा था। बाबा शंकर सब लीला देख रहे हैं, नाम ही इनका लीलाधारी शंकर, ये लीला देख रहे हैं। ये भगवान विष्णु की लीला को देख रहे हैं कि बच्चा बन गया जान करके। पार्वती को कहा, पार्वती ये बच्चा है, रो करके चुप हो जाएगा, छोड़ दो। पार्वती ने कहा ना, इस बच्चे को मैं शांत कराऊंगी, चुप कराऊंगी। इधर एक छोटी सी गुफा थी, एक गुफा के अंदर माता पार्वती बालक को ले गई, बालक को शांत कराया, शांत करके बालक को सुला दिया। बाबा शंकर आए, बाबा शंकर ने कहा, पार्वती ये बालक सो गया है, अब तुम इस भूमि को छोड़ो, अब तुम यहां इस गुफा को छोड़ो। माता पार्वती ने सोचा, अगर मैं अपने शंकर के साथ चली गई और बालक ये छोटा है, रो रहा था, मैंने इसको सुला दिया, जब ये जागेगा तो ये बाहर आके फिर रोएगा, फिर इसकी रक्षा कौन करेगा। माता पार्वती ने एक पत्थर लिया और जिस गुफा के अंदर उस बच्चे को सुलाया था, गुफा के आगे पत्थर रख दिया ताकि बालक बाहर ना आए। बालक सो रहा है, बाहर ना आए। बाबा विष्णु लीला कर रहे हैं। पार्वती गुफा के द्वार पर पत्थर रख करके शंकर के साथ चली गई। पूरे 6 महीने बीत गए महाराज। मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण की सुना रहा हूं, कहीं मैं दंत कथा नहीं सुना रहा हूं, वेद से कथा सुना रहा हूं। 6 महीने बाद बाबा शंकर अपनी पार्वती के साथ घूमते घूमते इसी भूमि पहुंच गए। गुफा का द्वार खोला, वो ढक्कन हटाया माता पार्वती ने, वहां से भगवान विष्णु बाहर निकले अपने बड़े रूप में। पहले बालक के रूप में अंदर थे और बाहर बड़े रूप में निकले। बाबा शंकर ने प्रणाम करा, हे भगवान विष्णु आप यहां कहां से। भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ तुम तो जानते हो, सारी लीला तुम्हें पता है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे यहां गुफा के अंदर द्वार बंद कर दिया था, मुझे सुला के चली गई थी यहां से, अब कहां जाऊं मैं। 6 महीने तक मैंने इस गुफा के अंदर तपस्या करी है। अब वो गुफा कौन सी भी बता रहे आपको, मैं इस गुफा में तपस्या कर रहा हूं 6 महीने से। अब ये जगह मुझे इतनी अच्छी लग रही, इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा दूसरी जगह जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि प्राय उस समय सारे जगहों पर शंकर बाबा का राज था। ये बद्रीनाथ में बाबा शंकर रहता था, तो केदारनाथ में तो स्वयं बाबा थे, बाबा की भूमि थी ये सारी शंकर बाबा की। भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवान, हे शंकर, ये भूमि मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, अब मैं जाऊं कहां, ये भूमि मुझे तुम दान दे दो, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों का कल्याण करना चाहता हूं। यहां जो भक्त यहां आएगा उसकी अभिलाषा मेरी लक्ष्मी पूर्ण करेगी, आपके कारोबार की वृद्धि यही होगी, क्योंकि स्वयं नर और नारायण लक्ष्मी भगवान ही विराजमान है, यही तो बैठे हैं। व्यापार वृद्धि के लिए सबसे बड़े एक इसी बद्रीनाथ की भूमि होते हैं, सहज लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज भगवान शंकर ने कहा, मैं कहां रहूं। नारायण ने कहा, तुम तो केदारनाथ में ही रहो, ये भूमि मुझे दे, मुझे तप्त कुंड के नजदीक
ये जो शिलाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं, इन्हीं शिलाओं के नीचे गुफाएं हैं। बाबा ने वहीं ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया कि 20,000 वर्ष तक भगवान विष्णु लक्ष्मी के पास वापस नहीं गए। लक्ष्मी माता परेशान हो गई, मेरा स्वामी गया कहां? माता भ्रमण पर निकली, देखो मेरा स्वामी गया कहां? चलते चलते केदारनाथ पहुंच गई। बाबा शंकर से कहा, मां पार्वती से कहा, हमारा स्वामी कहां है? बोला बद्रीनाथ में तपस्या कर रहा है। इस तपस्थली आए, क्या देखता है माता पार्वती? बाबा विष्णु यहां तपस्या कर रहा है और उनके सिर पर बड़ी भयंकर बरसात के द्वारा बर्फ गिर रही है। बाबा संग विष्णु का सारा शरीर बर्फ से ढक गया। माता लक्ष्मी ने देखा, मेरी लक्ष्मी ने देखा, मेरे पति तो बर्फ से ढक गए हैं, मैं करूं क्या? मेरे स्वामी की रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरा स्वामी जो तपस्या कर रहा है वो हमारे मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे हमारे उद्धार के लिए भगवान ने यहां तपस्या करी। और लक्ष्मी सोच रही है कि दुनिया के उद्धार के लिए मेरा पति तपस्या कर रहा है और मेरा धर्म है मेरे पति की रक्षा करना। शरीर पूरा बर्फ से ढक गया मेरे स्वामी का। बस उसी समय माता लक्ष्मी ने महाराज उसी समय बेर का रूप, महाराज बेर वृक्ष का रूप ले लिया, पेड़ का रूप ले लिया महाराज, जिसे संस्कृत भाषा में बद्री भी कहते हैं। बद्री का पेड़। दूसरी भाषा से बेर का, एक तो बेर है जो आम को नॉर्मल खाने को मिलती है, एक दूसरा शब्द है बेर। बद्री का पेड़ का रूप ले लिया माता ने, और पेड़ ऐसा बन गया कि भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, तपस्या के ऊपर विघ्न ना पड़े, बाबा को ठंड ना लगे, मेरे पति को बर्फ न घेरे। बर्फ आकर के पेड़ के ऊपर बैठ जाती थी, भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए। भगवान ने यहां पर घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी भगवान ने, इतनी तपस्या करी कि भगवान के हर अंग से महाराज गर्म हवाएं निकलने लगे। सारा जल तत्व अग्नि का रूप ले लेता है। जहां पर भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पर जल की धाराएं प्रभावित हो गई। तप से ही महाराज भगवान के शरीर से जो पसीना निकला वही जल का कुंड बन गया, जिसे तप्त कुंड के नाम से आज जाना जाता है। वहां तप्त कुंड बन गया। भगवान ने खूब ध्यान लगाया, खूब ध्यान लगाया, और जब दुनिया को पता लगा भगवान विष्णु ने तपस्या करी है तो प्राय संत लोग बद्रीनाथ का गमन करने लगे, आने लगे बद्रीनाथ इस तपस्या स्थली में। मगर प्राय वही संत आता था, क्योंकि यहां सब पहुंच नहीं सकते थे, दुर्गम मार्ग थे। चलते चलते शरीर गल जाता था महाराज, गल जाता था। जिस शरीर को अग्नि दी जाती है उस शरीर की चमड़ी को तुम जलाते हो, उस चमड़ी को आग दे करके गलाते हो, पर यहां तो महाराज स्वयं चमड़ी गलती है। यहां स्वयं चमड़ी गलने लग गई। प्राय वही संत आता था जिसका शरीर जल जाता था महाराज, और जल करके उसके शरीर का एक हड्डी भी नहीं रहती थी महाराज। इतना तप है इस भूमि का, इतना प्रताप भूमि का। देखते देखते खूब आनंद बरसने लग गया महाराज, और भगवान स्वयं नर और नारायण के रूप में इसी भूमि पर विराजमान हो गए, जिसे कहते हैं महाराज नर नारायण। भगवान का पहला प्रथम 24 अवतारों में पहला अवतार नर नारायण का अवतार, जो भगवान यहां बैठे हैं। आज भगवान मानो सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहां बैठ गए। भगवान का संकल्प हुआ, भगवान ने अपने संकल्प मात्र से व्यास को प्रकट कर दिया। भगवान की मर्जी से कुछ भी हो सकता है। व्यास जी को उन्होंने अपने संकल्प से प्रकट कर दिया। व्यास जी बटिका, व्यास जी महाराज
जब इसी बद्रीनाथ की भूमि पर तप करने लग गए, पंचम वेद महाभारत की संरचना कर रहा था व्यास जी। पांचवा वेद लिख रहा था जिसका नाम पड़ा महाभारत। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से छठा पर्व जब व्यास जी लिख रहा था व्यास गुफा में 5 किलोमीटर आगे जो है, जब व्यास जी वहां लिख रहा था, पंचम वेद महाभारत को लिख रहा था कि भविष्य में महाभारत होगी। एक वो महाभारत जो कौरव और पांडवों के बीच में हुई, और एक वो महाभारत जो हमारे तुम्हारे घर में रोज होती है। रोज होती है, और नहीं होती तो बताओ। प्राय होती है, और सिर्फ ये कि मैं बढ़िया हूं तो बेकार, मैं अच्छा बोल रहा हूं तो बेकार। अपनी बुद्धि को सर्वसिद्धि समझने के लिए महाराज प्राय उस पंचम वेद महाभारत की संरचना व्यास जी यहां कर रहा था। व्यास जी के लिखने में महाराज विघ्न हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर महाराज सरस्वती माता का कलरव बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था। सरस्वती माता जो बह रही थी तो आवाज के साथ शोर करके बह रही थी, और व्यास जी को लिखने में, व्यास जी को पांचवा वेद लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जब तक तुम बहुत लोगों के बीच में रहोगे तब तक आपका भजन होगा नहीं। भजन मानी संध्या। एक भजन है जो सत्संग में होता है, और एक भजन है जिसे कहते हैं ध्यान, वो एकांत में ही होता है। ध्यान तो एकांत में लगेगा, बहुत लोगों के बीच में ध्यान लगने वाला नहीं। उस वेद व्यास को क्रोध आ गया। वेद व्यास ने सरस्वती माता को श्राप दे डाला, है सरस्वती, मैं पंचम वेद महाभारत की संरचना कर रहा हूं और मेरे तो विघ्न उत्पन्न कर रही है। श्राप दे दिया, जा तेरा कलरों का अस्त हो जा, जा तेरी आवाज शांत हो जा, जा तू अलोप हो जा, मेरी पूजा पाठ में तो विघ्न कर रही है। और जैसी श्राप दिया महाराज, देखते देखते महाराज उस सरस्वती मां का जो उद्गमन हो रखा था वो धरती के अंदर समा गया, और वेद व्यास जी ने वेद लिखने प्रारंभ कर दिए। लिखते लिखते वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की संरचना करी। कई पुराण निकाले महाराज। लिंग पुराण की संरचना यहां हुई, भविष्य पुराण की यहां हुई, ब्रह्म वैवर्त पुराण की यहां हुई, पद्म पुराण की यहां हुई, नारद पुराण की यहां हुई, गरुड़ पुराण की यहां हुई, शिव पुराण की यहां हुई। अनेक 18 पुराण है। 18 पुराण है भागवत महापुराण। 18 पुराण की संरचना, 4 वेदों की संरचना, 6 शास्त्रों की संरचना, 108 उपनिषद लिख डाले बाबा ने। 12 उपवेदों की संरचना भी इसी भूमि पर कर डाली बाबा व्यास। क्योंकि अब विघ्न नहीं हो रहा था, जो सरस्वती का उद्गमन हो रहा था वो शोर नहीं कर रहा था, अब लिखने में दिक्कत नहीं हो रही। व्यास जी ने महाराज लिखे, सारे वेद शास्त्रों को यहां पर लिखा। एक दिन की बात महाराज, प्राय की भांति महाराज इस बद्रीनाथ से कुछ आगे जो ये माणा की तरफ रोड जा रहा है, यहां पर भगवती का मंदिर हुआ करता था, देवी का मंदिर है। और इसी भूमि के निकट जहां माणा गांव है, यहां पर एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। अब समझना महाराज कथा, ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वो ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा था, 7-8 लोग उस परिवार में थे। रोज वो परिवार का लोग घर से जाते थे और देवी की पूजा करते थे, आरती करते थे देवी की, क्योंकि मंदिर उनके अधीन था। सवेरे शाम 2 टाइम वो परिवार आरती करता था। और एक दिन की बात है महाराज, इसी बद्रीनाथ की पावन भूमि में 2 दैत्य प्रकट हो गए, 2 असुर प्रकट हो गए। जैसी असुर बद्रीनाथ की पावन भूमि में आए, उन दोनों असुरों का बल तो आधा हो गया, क्योंकि भगवान की भूमि है।
आधा पाप हमारे जीवन का उसी समय चला जाता है। कितने बड़ी पापी हम क्यों ना हो, फिर भी बद्रीनाथ में आने के बाद आधा मन का पाप तो चला ही जाता है। नहीं नहीं यार, भगवान का दर्शन कर रहा हूं। आप नीचे तक कहोगे नहीं नहीं मैं तो घूमने आया हूं, मैं नहीं करूंगा दर्शन, मुझे कोई दर्शन नहीं करने हैं। मगर बद्रीनाथ का प्रताप यह है कि आपके रंग में चढ़ जाएगा, आपका मन करेगा चलो माथा तो टेक ही लूं। आधा पाप तो आपका तभी खत्म हो गया। दो असुर जैसी धरती पर प्रकट हुए, उनका आधा क्रोध, आधा कलेश, आधा अहंकार तो मिट गया। चलते चलते महाराज बद्रीनाथ भगवान के यहां नहीं गए, मंदिर में नहीं गए, बल्कि उस देवी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक का नाम था अतापी, एक का नाम था बतापी, दो राक्षस। अब जिस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं, ये मैं आपको देवी पुराण से सुना रहा हूं। देवी पुराण की कथा में घुस गया। अतापी और बतापी नामक दो राक्षस जैसी धरती पर आए, देवी के मंदिर में गए। वहां ब्राह्मण परिवार रोज पूजा करने आता था। एक एक को वो राक्षस रोज खा लेते थे। परिवार के हर सदस्य को रोज खाते थे। 7 लोगों में से 6 तो खा लिए। और आज उस घर का महाराज छोटा सा बच्चा शेष रह गया, और एक उसकी बूढ़ी दादी। आज उस छोटे से बच्चे ने दुर्गा मां के मंदिर में आरती करने जाना था, और उन राक्षसों ने उसको खाना था, क्योंकि बारिश से खा रही थी। और देवी पुराण के अनुसार महाराज उसी समय एक महात्मा है जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि, जिनका आपने नाम सुना होगा। जिन अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र को ही पी लिया था। अगस्त्य ऋषि महाराज बद्रीनाथ की पावन भूमि में विचरण कर रहे थे। संत थे, संत का स्वभाव है, चलते रहते हैं। चलते चलते महाराज बद्री भगवान को प्रणाम करा। बद्री भगवान को प्रणाम करके अगस्त्य ऋषि आगे देवी मंदिर चले गए। देवी मंदिर में बैठ गए। जैसे उस वृद्ध माता ने देखा आज कोई संत दुर्गा के मंदिर आया है और मेरे पोते की बारी है, राक्षस खा लेंगे। बूढ़ी माता ने महाराज अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करा। है महात्मन, मेरे पूरे परिवार को 2 असुरों ने मिटा दिया, और एक पोता है मेरे 5 साल का, आज इसे खा देगा, मेरे परिवार का नाश हो गया, मेरा कुल खत्म हो गया। है महाराज, आप संत हैं, आपके वचनों पर तो भगवंत उतर के आता है। संत पर विश्वास है तो तभी भगवंत उतरेगा। संत के वचन को मानना है। स्वभाव आपका ऐसा होना चाहिए, इस तरह का स्वभाव नहीं होना चाहिए कि संत के पास मैं जाऊंगा तो मेरा काम बनेगा, अगर काम ना बना तो आपके मन में संत से भाव, संत के जो सम्मान की भावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। और जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आपका मन हल्का हो जाता है कि नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, बस समझ लेना आपकी भक्ति उसी दिन खत्म हो गई। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपके मन में गुरु के प्रति संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। जहां संदेह आ गया बस समझ लेना गुरु कृपा हटनी शुरू हुई, और गुरु कृपा हट गई तो दुनिया में बचाने वाला कोई फिर है और है नहीं। भगवान कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता बेटा तेरे को, तो मार्ग भ्रमित हो गया। तू सिर्फ अपने उदर भरने के लिए जाकर के तेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो तेरा भाव हट गया, तेरा विश्वास टूट गया। बेटा तो था ही नहीं उतने लायक जितने की लायक मैंने तुझे बना दिया। पर 1, 2, 3, 4 बार जब हमारा काम नहीं होता है तो आपको भावना कम होनी शुरू हो जाती है, और आपकी भावना आपने नहीं कम करी, भगवान ने आपको कह दिया बेटा अब तू इस लायक नहीं। इसलिए हर हालत में आपका भाव एक ही बनना चाहिए। बूढ़ी माता ने कहा संत आज मेरे परिवार को बचा दो। संत ने कहा माता इतना बड़ा विश्वास तूने मेरे ऊपर करा है, जा माता मैं तुझे वचन देता हूं जितना मेरे से होगा मैं करूंगा। और महाराज अगस्त्य ऋषि दुर्गा मंदिर आ गए।
श्याम को वही अतापी और बतापी नामक के दोनों राक्षस दुर्गा मंदिर पहुंच गए। जैसी महाराज अगस्त्य ऋषि को देखा उन्होंने एक बार तो दोनों का महाराज होश ठिकाने ना रहा। देखा कोई महात्मा आया। महात्मा का मतलब तो महान आत्मा, कोई महान आत्मा आई है। अगस्त्य ऋषि ध्यान में बैठ गए। अगस्त्य ऋषि ने दुर्गा कवच का पाठ करा। सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने दुर्गा कवच का मतलब होता है कि अपने शरीर को बांध दिया, पैक कर दिया, ताकि इन दोनों असुर दोनों राक्षसों के मेरे ऊपर कोई हैवी ना हो, मेरे ऊपर इनका प्रभाव ना चढ़े। दुर्गा कवच का पाठ पढ़ा, अपने को पहले सुरक्षित कर दिया। अब महाराज जैसी अगस्त्य ऋषि ने दुर्गा कवच का पुनः पाठ प्रारंभ करा, ये दोनों असुरों का बल घटने लग गया। दोनों असुर चले तो गए और अगस्त्य ऋषि महाराज ने भोजन बनाया, दुर्गा मां को भोग लगाया। अगस्त्य ऋषि ने भोग लगाया दुर्गा मां को। जिस समय भोग लगा रहे थे, अतापी और बितापी दोनों राक्षस देख रहे थे। अतापी नामक राक्षस महाराज बैठ गया उस भोग के अंदर, उस खाने में बैठ गया। अगस्त्य ऋषि ने दुर्गा मां को भोग लगाया। जैसी एक ग्रास उठाया, मुंह में डाला, अतापी राक्षस पेट में चला गया। उस अतापी राक्षस ने महाराज उस अगस्त्य ऋषि के पेट को फाड़ना शुरू कर दिया। अगस्त्य ऋषि की सांसें उखड़ गई। जैसी सांस उखड़ने लगी महाराज, अब की बार उस अगस्त्य ऋषि ने पुनः महाराज पाठ करना शुरू करा। और जो पाठ करा महाराज, जो बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करा, पेट के अंदर ही मंत्रों के बल पर उस अतापी राक्षस को मार दिया। बतापी राक्षस ने देखा, वो भागा, भागता भागता महाराज बद्रीनाथ भगवान में शाम की संध्या प्रारंभ हो रही थी, आरती शुरू हो रही थी। इधर माता लक्ष्मी ध्यान में बैठी थी। लक्ष्मी माता ध्यान में थी। बितापी राक्षस जैसी भाग के आ रहा था, पीछे से अगस्त्य ऋषि अपने कवच लेकर के उस बितापी राक्षस को मारने जा रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा अगस्त्य ऋषि बितापी राक्षस को मार रहे हैं और ये मंदिर की तरफ आ रहा है, और यहां मेरी लक्ष्मी ध्यान में बैठी है। मेरी लक्ष्मी में कहीं विघ्न पैदा ना हो। भगवान विष्णु ने महाराज जैसी शंख का नाद करा, बद्रीनाथ में तब शंख बजता था। भगवान विष्णु ने जैसी शंख का नाद करना चाहा, वो बितापी राक्षस शंख के अंदर घुस गया। भगवान ने देखा अगर मैंने अब शंख बजा दिया तो ये राक्षस बाहर निकल जाएगा और मेरी लक्ष्मी की संध्या में विघ्न हो जाएगा, तपस्या भंग हो जाएगी। भगवान ने शंख नहीं बजाया, उस राक्षस को अंदर ही रहने दिया और उस शंख को समुद्र के अंदर फेंक दिया। तब से समुद्र से शंख निकलते हैं, तब से शंख समुद्र से पैदा होते हैं। समुद्र में फेंक दिया, इस नदी में फेंक दिया। लक्ष्मी की तपस्या में विघ्न ना हो, इसलिए आज भी यहां शंख नहीं बजता है, क्योंकि शंख के अंदर वो राक्षस बैठा है। शंख बजेगा तो राक्षस बाहर निकलेगा और बड़े बड़े सिद्ध आत्मा जो संत यहां तपस्या कर रहे हैं उनका विघ्न हो जाएगा। ये विघ्न ना हो, इसलिए यहां शंख नहीं बजता। जबकि हर मंदिर में शंख बजते हैं, बद्रीनाथ के मंदिर में शंख नहीं बजता, शंख का नाद नहीं होता। यहां पर महाराज पुनः भगवान ध्यान में बैठ गए। खूब भगवान आनंद में थे महाराज। अब बड़े भाव से आप सुना, यहीं पर मार्कंडेय ऋषि ने अब 4 शिलाओं का चरित्र सुनाना हुआ। 4 शिलाओं का बड़े भाव से अब चरित्र सुनना वाला। देखिए, आप पितृ तर्पण करते हैं, उन शिलाओं की चरित्र सुनाने से पहले आपको चरित्र सुनाऊं
कि हमारे शरीर में मुख्य 4 अंग हैं। एक है पैर, एक है हमारे घुटने, एक है हमारा पेट छाती और एक है सिर। हाँ, 4 चीजें मुख्य। 4 जगहों में से भगवान के जो पैर है, भगवान विष्णु नारायण के जो पैर हैं, ऐसा मत है शास्त्रों का कि भगवान के पैर है गया जी। आप गया में जाओगे तो गया में जौ के पिंड दिए जाते, जौ के पिंड। जो गया हो गया में कोई, तो वहां पे जौ का पिंड दिया जाता है। हाँ? और कहते हैं कि गया तो पितृ भी गया। गया में जाओगे तो गया में जाने से पितृ शांत नहीं होगा। और जो भगवान के घुटने हैं, ये भगवान के घुटने महाराज किधर है? अच्छा, कितनों ने कथा सुनिए पहले, जरा बताओ भगवान के घुटने कहां है? अयोध्या। हाँ। अरे भगवान की नाभि पेट छाती किधर है? हरिद्वार, मायापुरी। अब भगवान का सिर कहां है? बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल। तो अगर गया में आपने श्राद्ध कर दिया और इन 3 जगहों नहीं जाओगे तो आपका पितृ कभी नहीं शांत होगा, कभी नहीं। क्योंकि सारी सुनने की सुविधा, खाने की सुविधा, देखने समझने की सुविधा यही है। ये नहीं है तो फिर कुछ नीचे वाले का कुछ अस्तित्व नहीं है। अगर ये नहीं है तो नीचे बेकार है सब कुछ। हाँ, इसीलिए आप भाग्यवान हो जो वहां भी नहीं कर सकता, यहां कर लो, एक बार सबका तरण हो जाएगा पितरों का। ब्रह्म कपाल है। सब जगह जौ के पिंड दिए जाते हैं, बद्रीनाथ में चावल का पिंड दिया जाता है। यहां चावल का पिंड है, यहां भगवान खाता है। आपके जेब से 100 रुपए निकल गए तो 1000 बन के आएगा। दान की महिमा भी यहां ज्यादा है, बहुत महिमा है यहां दान की भी। जितना तुम खेत में बोएंगे, बोने को तो आप 1 मुट्ठी ही डालते हो, मगर 1 बोरा काट देते हो आप खेती से। हाँ, बोते 1 मुट्ठी हो, क्विंटल बोया तो कई क्विंटल काटते हो। ऐसी बद्रीनाथ में किया हुआ एक भी दान अक्षय फल की प्राप्ति करा देता, अक्षय फल की। बहुत अच्छा हो, बहुत संभव हो तो तीर्थों की यात्रा स्वयं के खर्चे पर कर देनी चाहिए, क्योंकि फल तभी मिलेगा। हां, जिसके बस का नहीं है तो प्रभु भी जानता है, पर समर्थ को नहीं दोष कुसाई सामर्थ्य मान कहीं मेरे पास कुछ नहीं है तो भगवान कहता है बेटा तुझे स्वीकार भी मैं नहीं करूंगा। जिसके पास नहीं है तो भगवान देख रहा, पर सामर्थ्य मान कहे कि तीर्थों पर मैं फिर ही चला जाऊं तो नहीं चलेगा। और बहुत बड़े भाग्यशाली हो आप, इतने बड़े भाग्यशाली हो, कहां तक गणना करूंगा। अपने पैरों से आप तीर्थ चल के आ गए, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। दुख तो उनको देख करके आता है, बड़ा भारी प्रलय, बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी संताप होता है उनको देख करके। हाँ, सारी जिंदगी ऐसा मनाया और जहां वृद्धावस्था आई, घुटने काम करने बंद कर दिए, दूसरे के पीठ पर बैठ करके तीर्थ दर्शन करते हो। जब तक तो पैर थे तब तक तो करा नहीं। अपने पैरों से आप आ गए हो तो आपका पुण्य दिख रहा है, यही पुण्य की पहचान है। और तीर्थ में कोई आ रहा हो और तीर्थ को आने वाले को कोई कहे कि तू मत जा, भगवानों से अगले जन्म में अंधा कर देता है। तीर्थ यात्री को रोकना ही नहीं, दान देने वाले को रोकना नहीं। उसकी जो सामर्थ्य दे दे, देने का फल भी है, मातम्य भी है। शास्त्रों में कई बार वर्णन कर दिए गए हैं महाराज। तो पहली शिला है ब्रह्म, ब्रह्म जो ब्रह्म कपाल है, पहली शिला है।
ये ब्रह्म कपाल का मतलब है कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर यही काटा, यही काटा है महाराज। ब्रह्म हत्या लग गई थी, ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। भगवान शंकर ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए बद्रीनाथ आया। यहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी ब्रह्मा जी को। तो जीवन में ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी हो जाए तो बद्रीनाथ जाने से पाप मोचत हो जाते हैं। यही पांडव आए, पांडवों ने भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति यही पाई, और यहीं से लगभग 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे उन पांडवों ने स्वर्ग रोहण करा, जिसका नाम सतोपथ भी है। 8-9 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो अब तो चलो सर्दी का दिन इतने नहीं, गर्मी के दिन है, मगर प्राय जब यहां पट बंद होते हैं तब भी जाओगे तो वहां कुत्ते मिलते हैं आपको रात में, क्योंकि धर्मराज जी भी साथ एक कुत्ता चला था ना, कथाओं में सुना होगा, अपने पंचमवेद महाभारत में वर्णन आता। कौन उन कुत्तों को खिला रहा है, कौन दे रहा है, कोई पता नहीं, पर खूब तकड़े हैं, खूब तकड़े हैं। अब आपको कल चलना है तो समय का ध्यान रखना है। आज की तरह नहीं करना कि 8 बजे हमने टाइम दिया, पूजा का 11 बजे आए, फिर क्या आए, फिर तो आप अपने लिए आए हो, तीर्थ में थोड़ी आए, तीर्थ नहीं आए, अपने को ठग लिया आपने, सबसे बड़ा ठग बन गया आप अपने लिए, अपनी आत्मा को मत ठगो। ये उधर कहीं भी बढ़ जाएगा, 2 रोटी तो खानी कहीं भी मिल जाए, पर जब आए हो तो सदुपयोग कर लो जीवन को। यहां क्या क्या होता है हमारे, पांडवों ने ब्रह्म हत्या कर दी, गुरुओं की हत्या कर दी, मामाओं की हत्या कर दी, बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए पांडवों ने। ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली तो यहां आकर के मुक्ति पा ली, और स्वर्ग रोहण कर गए पांडव। और आप आकर के भी महाराज ना कर पाओ तो क्या फायदा। तो पहली बात है कि जो भी जैसा भी भाव हो, एक बार ब्रह्म कपाल पर जरूर जाना, जैसा जैसा किसी को टाइम मिले चले जाओ, दूर नहीं, तपत कुंड ये ब्रह्म कपाल है बगल में, वहां जा सकते हैं। पितरों का ध्यान करो, जिनके माता और पिता नहीं वो तर्पण कराओ, जिनके माता पिता हैं वो जाकर के वहां पर जो है प्रणाम कर दो। बस इतना तो आपकी हाजिरी लग गई, पाप आपके जीवन का खत्म, सब मिट गया। दूसरी शिला है गरुड़ शिला। यहां पर गरुड़ जी ने भी तपस्या करी, नारायण जी के वाहन है गरुड़ जी, सदैव यही बैठे रहते हैं। नारायण को पता नहीं कहीं जाना पड़ता तो गरुड़ जी दूर थोड़ी, वाहन तो साथ में रहना चाहिए। आपको घर जा रहे तो गाड़ी तो चाहिए, साथ में रहनी चाहिए। तो भगवान कहीं भी जाए मर्जी के वाली जाए। दूसरे गरुड़ शिला, वो जाओ देख के आओ, ना पता लगे पूछो पूछो, प्रणाम करो। तीसरे मार्कंडे शिला, मार्कंडे महाराज ने यही प्रलय देखी थी, यही आपने कथा सुनी कोई भागवत के ऊपर, अंतिम दिवस की कथा आती है। मार्कंडे महाराज ने अपने आंखों से यही प्रलय होते देखी, यही बड़ का पेड़ पकड़ा था, यहीं से समुद्र उफान भरने लग गया था। अलकनंदा इसी नदी में जल भर रहे थे, समुद्र ने उफान भरा, प्रलय होती अपने आंखों से देखी। युग कैसे बदलते हैं, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, यही बदलेगा। आप जाओ मार्कंडे शिला का दर्शन कराओ। अगली शिला है नारद शिला। नारद जी ने आ तपस्या करी, जब बद्री भगवान के दर्शन करने देख रहे नारद जी अभी बैठे तपस्या में बैठे। नारद जी भगवान जी के परम भक्त है, उनके खूब दर्शन करिए। हाँ महाराज, बहुत कुछ दिव्य चरित्र है यहाँ का, जितना कहो उतना कम है। कितना पावन चरित्र सुनाओ महाराज, पर सार सार में आपको भगवान के उन अन्य चरित्रों में ले चलो महाराज।
माल की कथा के ऊपर प्रवेश करूं। भक्त और भगवान की कथा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वो एक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन करें कोटि कटे कलेश। भक्ति को प्रणाम करो। भक्ति आपके अंदर है क्योंकि आए हैं बद्रीनाथ, तो भक्ति है ही, उसको तो प्रणाम कर ही रहे हैं। भगवत प्रणाम करो भगवान को, अपने गुरु को प्रणाम करो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। आप भक्त हो, आपको सारे देवता प्रणाम करेंगे, मेरा भक्त आ गया। भगवान कहते हैं भक्ति ही मेरी शोभा है। चतुर नाम बापू इनके पद बंदन करो, प्रणाम करो, आपकी जीवन का कलेश कट जाएगा। जीवन में शांति नहीं है महाराज, आनंद नहीं है जीवन का, आनंद नहीं है। जीवन में आनंद ढूंढना है, और आनंद ऐसी मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। सुलभता से प्राप्त हो गया तो कृपा समझ लो भगवान की अपने ऊपर। शास्त्रों में ऐसा मत है और वेदों में ऐसा मत है कि एक बार बद्रीनाथ जो चला गया, समझ लेना उसके जीवन के पाप कले लेस मात्र नहीं रहता, लेस मात्र नहीं रहता। तप्त कुंड में आप जब नहाते हो, डुबकी लगाते हो, अजमाया कुछ क्या हुआ? नहीं अजमाया, वो अजमाना आज। आप नॉर्मल नदी में नहाओगे, जब डुबकी लगाते हो तो आराम से अंदर जाते हो, आराम से बाहर निकलते हो। मगर तप्त कुंड में डुबकी लगाओगे तो जितनी देर अंदर जाने में लगा उसे 100 गुना जल्दी बाहर निकल जाते हो आप तप्त कुंड में। ये विशेषता है तप्त कुंड की, देखना जरा, इतनी वेग से आप बाहर निकल जाते हो। भगवान अंदर बोलते, भगवान कहते हैं कि तुझे मैं दुखी करूंगा नहीं, बाहर निकल। भगवान की कृपा है भाई। आज तुमने ये चीज देखी नहीं, आपने देखा गज हाथी के मुंह से पानी निकल रहा, देखा? तब तो कुंड में नहाए होंगे, देखा? हाँ, अच्छा हमारी बहनें बहुत आ रखी है। अब तुम्हें हम समझा सकते हैं, सबको तो हम समझा भी नहीं सकते ना, हमने ठेका ले रखा सबका। हाँ, हम कह सकते हैं तब तो कुंड में नहाने जाओ, मगर हमने तो सुना ये है, हम तो नहीं जा सकते उस कुंड में, मगर हमने सुना है कि गंदगी बहुत कर रही है। आज ये काम करके जाना, तब तो कुंड में डूब के लगाओ ना, तो जो आपके साथ में मॉडर्न टाइप के आए हो ना, जरा थोड़ा समझाना, आपको पुण्य मिलेगा, उसे जरूर समझाना। हाँ, कोई है तब तो कुंड के नदी चप्पल लेके जा रहे हैं, हम तो कहें यहां पर उसको आप डांट करके फटकार करके 4 गाली भी दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा एक काम जरूर करना तब तो कुंड में, भगवान का कुंड है वो, तो वहां देव आंगनाएं नहा रही हैं। आप देवी जब नहाते तो देवताओं की पत्नी आपके साथ नहा रही है, वहां देव आंगनाएं नहा रही है। हाँ, थोड़ा सा ये कर्म करना। और बड़ी बात वही कपड़ा धो रही, कितने बड़ी खराब बात है, वही कपड़ा धो रहे, अपना मैल धोने आए। हाँ? भगवान बोले बाहर का महल तो तू यहां नहीं छोड़ देगा, अंदर का कहां नहीं छोड़ेगा? अंदर का कहां नहीं छोड़ोगे? वो तो साथ ही रहना है। अंदर बाहर एक है, अंदर और बाहर एक ही होना है। हाँ? कहीं महाराज बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, उसका महत्व कहां रह जाता है? कोई महत्व नहीं। सोना खाना घूमना ये तो चलता रहेगा, मगर तीर्थ पर आए हो 2-3 दिन, जितना आनंद लूट सकते लूट लो, खूब आनंद लूटो। इन आंखों को सार्थक करो, दिखाओ दुनिया को। हाँ, दिखाने का प्रयत्न कराओ। इन पैरों से खूब घूमो, खूब नाचो, खूब आनंद मनाओ, तो आपका जीवन धन्य होगा। तीर्थ पर एक बार नाचने से आपको कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान देखते हैं मेरा भक्त नाच रहा है। हाँ? इसीलिए महत्व को समझे, तीर्थ के महत्व को समझे। जितने लोग हमारे के सबकी आरती का प्रबंध भी हो रखा, किसी को चांदी की मिलेगी, किसी को सोने की मिलेगी।
अब चांदी सोना दिमाग में मत रखना कि उसने सोने की करी, क्योंकि अच्छा तूने सोने की करी मैंने चांदी की, ये बड़ा कलेश। ये मन में नहीं रखना। चांदी सोने का फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। चांदी सोने का फर्क इतना है कि हम लोग हैं ज्यादा, वहां 50 आदमी की कैपेसिटी है अंदर एक टाइम में। अब क्या करें भाई, सोने की आरती 2 बार हम करा नहीं सकते, हमारे बस का तो है नहीं। अब सोना चांदी एक जैसी है, वो आपके हाथ में ना सोने की थाली देंगे ना चांदी की थाली देंगे, बस तुमने देखना ही है, सिर्फ आरती को देखना है। श्रृंगार आपके सामने हो रहा होगा, प्रसाद आपको बिल्कुल वही मिलेगा। बस ये है कि पर्ची वाले अंदर जाएंगे, बाकी अंदर नहीं जाएंगे आपके साथ, कोई और नहीं जा सकता। सबका प्रबंध हो चुका। पर सोना चांदी का आरती मिले तो मन में ऐसा मत रखना कि क्या आरती एक जैसे, बोलने वाली एक जैसे, मंत्र एक जैसे, सब कुछ एक जैसा ही है। फर्क कितने हैं कि एक बार सोने की थाल से करे, एक बार चांदी की थाल से करे, फर्क कितने है, और कुछ ज्यादा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि नोटों की संख्या कुछ कम ज्यादा, वो भी फिक्स ही रखे लगभग। तो जब नोटों में फिक्सता है तो फिर सोने चांदी का मैं तो कुछ रहेगा। हाँ, तो थोड़ा सा ये चीज अगर जिसको जैसी मिले उसी को स्वीकार करना। हाँ, और जब नारायण के आगे बैठ जाओ तो अपना अहो भाग्य जानना, ये सोच लेना कि आपके दादा परदादा नहीं आए होंगे और आप आ गए तो कितनी कृपा कर दिया आप पर, कितनी कृपा कर, जरा विचार कर। भगवान ने आपको बुलाया है। हाँ? बस भगवान से एक चीज मांगना, बस, और ज्यादा मत मांगना। वो जानते मेरे बेटे के पास क्या नहीं क्या, एक ही मांगना, भगवान मैं आया हूं तो मेरा परिवार में स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेंगे जीवन में मस्त रहेंगे। अपनी व्यवस्था को ठीक करो, बस एक काम करो, अस्त व्यस्त मत रहो, व्यवस्था को ठीक करो। अस्त व्यस्त रहने वाला पस्त हो जाता है, कहीं का नहीं रहता हो। हाँ, तो जब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करेंगे तो एक ही बात मांगना, प्रभु ये कृपा कम है क्या, जा करके भी लोग नहीं आ पाते हैं और हम तो बड़ी आ गए, और ऊपर से भगवान की कथा सुलभ हो गई। ये सोच लो कि 18 पुराण आपने इकट्ठे सुन लिए, बद्रीनाथ में मिल गया तो अरे महाराज क्या कृपा है, 18 पुराणों की कथा। और सुनाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा सारे पुराण। हाँ, तो सारे पुराण सुनेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार जो है हम थोड़ा भजना आनंदी भी हो जाए। हाँ, क्योंकि भजन बिना गति नहीं रे मनवा, भजन के बगैर गति तो होती नहीं। हाँ, तो खूब आनंद भगवान के ऊपर मनाओ, पीछे क्या हो रहा है छोड़ दो। बड़े भाग्यवान लोग हैं आप, बड़ी कृपा करिए भगवान ने जो आप पर कृपा करी है। आओ एक बार हम भजन में सरोवर होते हैं, तद उपरांत भक्तमाल के चरित्र पर जाएंगे। आओ खूब दर्शन करते हैं, और आपके मन में कोई संशय हो यहाँ को लेकर के आप जरूर पूछ लेना। संशय मत रखना मन में, किसी चीज को लेके संशय हुआ यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या फल इस चीज के, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारा ही परिवार है, ये आप कोई बाहर के नहीं, हमारा अपना परिवार है। मानो एक माँ के पेट से जितने बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का माँ दर्द सभी का होता है, ऐसी दर्द हमें सबका है। हाँ, आपको पूछ देना चाहो, आओ एक बार बड़े भाव से बिल्कुल एकदम अपने को पागल बना दो। हाँ हाँ, क्योंकि पागल बनने वाले को जो कोई ज्यादा देखता नहीं, और भगवान कहते ऐसे पागल मुझे अच्छे लगते हैं, समझदार भगवान को ज्यादा अच्छे लगते नहीं। हाँ? समझदार भगवान कहते तो समझदार ज्यादा बनेगा तो चाहिए भी नहीं। भगवान कहते अपन को तो पागल चाहिए। नरसिंह भगत पागल हुआ, नरसिंह भगत की भाभी ने पागलपन की मोहर लगाई, जो कथा सुनाऊंगा आपको। नरसिंह भगत की भाभी ने पागलपन की मोहर लगा दी, वो बड़े खुश हो गए, भाभी ने पागलपन की मोहर तो लगा दी कम से कम। हाँ, तो आओ एक बार भजन में सरोवर होते आए। अभी गुरुजी ने सुनाया ना, इतने भी मॉडर्न मत बनो कि अपने बच्चों को संस्कार ही ना दे पाओ। तो यही जब मैं भी गई थी कल वहां पे गंगा स्नान, यहाँ
हम तप्त कुंड में गई थी। मैं देख रही कि पहले तो उसकी मम्मी आई जूते पहन के वहां पे कुंड में। मैंने कहा मैया ये क्या कर रही है तू? फिर अपनी बेटी कह रही जूते पहन के आ जा। भाई मैं तो ऐसे, मैंने तो मुंह पे डांट दिया उसको। मैंने कहा पहले चल तो बाहर निकल गए दोनों मम्मी बेटी। फिर मुझे कहले मैया आप ही दे दो पानी। मैंने कहा नहीं, जूते निकालो फिर स्नान करो फिर पानी मिलेगा यहाँ का। समझ तो गई थी और हाथ जोड़ने फिर निकल गई थी कुंड में। उसने गोते भी लगाए फिर निकल गई थी। संस्कार दो ना, हम ही से तो सीखेंगे। जैसे हम करेंगे हमारे बच्चे भी सामने बैठे हमारे मम्मी को देख के तो हर संस्कार बच्चा सीखता है। सारे जहां में छाया तेरी रहमत का नूर है। सारे जहां में छाया तेरी रहमत का नूर है। दुनिया में हर जगह का ना तेरी कृपा मशहूर है। वो नादान है जो तुझे भूल जाते हैं फिर खाते हैं ठोकरे। इसमें बताओ मेरे काना का क्या कसूर है। ना धन पे नाज है ना शोहरत पे नाज है। हम तो कृष्ण के दीवाने हैं बस हमें इन पे नाज है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
मैं देख रही हूँ जिस रूम में गुरुजी मैं रुके हैं, हमारी बहनें भी रुकी हैं, सुबह सुबह ठाकुर जी का स्नान कराती हैं। मुझे पूछती मैया आपने करवा दिया, मेरे काना भी उठे न जैसे एकदम से, उन्हें भी स्नान करवाया। लेकिन मैंने इनके अंदर जो भक्ति देखी है ना, काना जी के लेके आए और कैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दोनों मैया इतनी मीठी तरीके से बोल रही थी। और मैया ज्यादा मैं कृष्ण कृष्ण बोलूँ ना, फिर मैं इतनी भावुक हो जाती, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। और मैंने दोनों को देखा, इतने बढ़िया से उनके दूध गर्म करके लाई, मैंने बिस्किट खिला दी। आज गुरुजी मैं इतने ध्यान से इनको देख रही थी सुबह से, उन पे गर्म कपड़े पहना रहे हैं। सच में कितनी कृपा होती ठाकुर जी की, बताओ ना फिर होती कि नहीं होती है। और इतनी दूर से लंबा सफर करके आए हो ठाकुर जी, आप नहीं आए खुद चल के, ये खुद लेके आए उंगली पकड़ के यहाँ तक। गुरुजी कल मैं चिंता कर रहे थे, अरे मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी आप चिंता ना करो, क्यों चिंता करते हो, इतनी बाहर घूम रहे हो अंदर घूम रहे हो, कान्हा जी है ना आपकी कृपा है, कोई कम है क्या? कोई कम तो नहीं, सभी मानते ना गुरु माँ गुरु की कितनी कृपा होती है। जब आप हमारे पैर छूटते हो ना, एक ही आशीर्वाद निकलता है, सदा स्वागत रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। हम तो कहते इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो, गुरु और गुरु माँ को इतने नाचो ना अपने बच्चों में, हद से ज्यादा से वो हद पार, हद से ज्यादा नाचो। तो मैं इन दोनों बहनों को इतना आशीर्वाद देना, सुबह मैंने कितनी सेवा कितनी लगन है इनको बाकी बिहारी की, सच्ची। और मेरो राधा रमण गिरधारी, श्याम बने अच्छी बात है। इस एज में इतना आनंद, मैं तो कहती हूँ इस एज में नहीं, छोटे से सिखा दो बच्चों को कैसे झूमना, अपने भागवत में सत्संग में कैसे झूमना है। देखो वो भी आनंद ले, मैं सभी भाई बहनों को यहाँ से दिल्ली से आए हैं, देख रही हूँ हमारे अंकुर भैया बड़े मस्त में, मैं इनके स्टेटस में खाटू श्याम में ये भी झूमते रहते हैं। अभी इनकी इतनी दीवानी इस ठाकुर जी से है ना, कितना झूम रहे, कहते हैं ना तुझे पाऊं वो मन्नत से कम नहीं, तुझे सांसों में बसाऊं कान्हा वो जन्नत से कम नहीं। जहाँ तुम हो फिर चांदनी को कौन पूछेगा, तेरा दर हो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। अरे फरिश्तों को ना बतलाना, अरे फरिश्तों को ना बतलाना, गुनाहगारों को इस दर पे भटकना है, सदियों से तू मेरा ही दीवाना है। ये जन्म जन्म का घेरा है, एक सांवली सूरत में दिल घेरा है।
बद्रीनाथ में यही खींच के लाए, देख लो मैया। तो एक बार हाथ तो सभी कहते हैं हाथ उठा दो, हाथ की तालियां। तो आपने कहना है मेरे राधा रमन गिरधारी, सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ ना, ये क्यों नहीं बढ़ाएंगे? आप एक हाथ तो बढ़ाओ, ये पता नहीं कितने लाखों हाथ ऐसे थमा लेगा। फिर आप बढ़ाओ इनकी तरफ हाथ। और मेरे राधा रमन गिरधारी बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो शिव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, सभी भक्त भगवान की। तो महाराज ये सोच लो कि जितना ये जीवन है और जितने आज तक आपके पूर्वज गए हैं 7 पीढ़ी के, उनको भी तार दिया आपने। सच बता रहा हूं, बद्रीनाथ का इतना महात्म्य है महाराज। 4 धामों में बद्रीनाथ धाम। अच्छा किधर है 4 धाम जरा बताओ? हैं? अब हमें तो पता नहीं इसलिए पूछ रहे हम आपको। जरा बताओ 4 धाम कहां है? जगन्नाथपुरी है जी, दूसरा सेतुबंधु रामेश्वरम, तीसरा द्वारिका जी, और चौथा बद्रीनाथ। नहीं, बद्री केदारनाथ धामों में नहीं है, ये ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर नाम से केदारनाथ जी हैं। इनको धाम की संज्ञा नहीं दी गई है। तो ये 4 धाम भी बद्रीनाथ, ये अन्य 3 धाम भी बद्रीनाथ में आते हैं। हाँ, ये 3 धाम भी यही नतमस्तक होते हैं महाराज, क्योंकि स्वयं नरो नारायण यहां विराजमान है, भगवान विराजमान है। उद्धव महाराज की समाधि यहां लगी है। भगवान ने अंत में आदेश दिया था उद्धव जी को, जाओ बद्रीनाथ में जाकर के भजन करो। और उद्धव जी ने 1 घड़ी भजन करा। 1 घड़ी, 1 घड़ी मालूम कितने को कहते हैं? 24 मिनट को। उद्धव जी ने 24 मिनट यहां भजन करा तो भगवान का धाम मिल गया, परम धाम। ये धाम है, धाम 4 है और एक है परम धाम, वो सभी जानते हैं। वो परम धाम है। तो यहां तो थोड़े से जीवा भी आपने हिला दी तो उसका फल भी इतना बड़ा है महाराज। तो भक्तों की किस किस के भक्तों की कथा सुनाओ भक्तमाले के अंदर, हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कितनी कथा सुनाएं और कहां कहां से सुनाएं, इतने भक्तों की कथा।
हाँ? पर जितनी भी सार सार में हो पड़ी है महाराज, संत नारद भी बड़े भक्त हैं। संत नारद की कथा तो आप सभी ने सुनी है। ये दासी के पुत्र थे, गुरु भगवान से गुरु मंत्र धारण करा और उसी मंत्र पर इतना विश्वास करा कि नारद कहता है मैं दासी का पुत्र था। नारद कहता मैं सिर्फ दासी का पुत्र था। मेरी मां हर घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाती थी। नितांत दासी थी।